ये देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है हमारे पांगी में एक त्यौहार जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं शरवाटी। तो आज है शरवाटी का दूसरा दिन। तो आज के दिन को बोलते हैं उगरी और कल है शिवरात्रि। तो ये जो त्यौहार है ये शिवरात्रि के 2 दिन पहले से मनाया जाता है। तो आप भी बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। तो आपको भी दिखाते हैं कि शरवाटी त्यौहार कैसा होता है और इसे किस तरह से मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मामा जी ने पूजा की थाली तैयार कर ली हुई है और चल पड़े हैं मामा जी जहाँ हमारी कुलदेवी माता बलिन बासनी के मंदिर का पहले सामान रखा गया हुआ था, तो वहाँ के लिए तो हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये जो दरवाज़ा देख रहे हो ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा है। तो पुराने ज़माने में ऐसे दरवाजे होते थे। अभी यहाँ पर मामा जी आरती के लिए दिया तैयार कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर पीछे देख सकते हो ये है मिट्टी के घड़े। पुराने टाइम में जब हमारे दादाजी परदादा होते थे वो इन्हीं में ही दूध, दही और पानी रखते थे। तो ये मिट्टी के घड़े खुद ही बनाए जाते थे। तो यहाँ पर अभी मामा जी कर रहे हैं माता बलिन बासनी की आरती। तो अभी यहाँ पर मामा जी जो पूरियाँ लाई हुई थी घर से तो वो प्रसाद चढ़ा रहे हैं यहाँ पर माता रानी को। तो उसके बाद हम चले गए मामा जी के पुराने घर में। तो वहाँ पर रमेश पत्थर तोड़ रहा था। जो ये आप सफ़ेद पत्थर देख रहे हैं तो ये शरवाटी का जो त्यौहार होता है तो शाम के टाइम पूजा करने के लिए इन पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हो किस तरह से तोड़े हैं। तो ये है मामा जी के छिल्लू, ये दोनों भाई है। तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे जब मैं आई हुई थी, तो ये अभी बड़े हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मामा जी लग पड़े हैं यहाँ पर पूजा करने। तो आप देख सकते हो जो निकाल रहे हैं मामा जी, इसे हम अपनी लैंग्वेज में धूम बोलते हैं। तो इसे पूजा के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो अभी पुराने घर में मामा जी सबसे पहले पूजा करेंगे। उसके बाद मामा जी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी पूजा करेंगे। तो पूजा शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले धूम जो होता है उससे यहाँ पर पूरे घर में पूजा की जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सफ़ेद पत्थर जो है इन्हें हम अपनी लैंग्वेज में शुक्रा बोलते हैं। अभी मामा जी ने जो सफ़ेद पत्थर है ये तवारी जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं यहाँ पर फेंके हैं। तो इन सफ़ेद पत्थरों को पूरी जगह ही फेंका जाता है। आप देख सकते हो किस तरह से फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर फेंकने के बाद जहाँ पर घर का मेन दरवाज़ा है वहाँ पर इन पर सफ़ेद पत्थरों को फेंका जाता है। दोस्तों, ये जो आप घर देख रहे हो ये हमारे मामा जी का पुराना घर है। तो यहाँ पर है शिव शंकर भगवान। तो इनकी पूजा की जाती थी जहाँ पर पुराने घर होते थे। तो अभी यहाँ पर क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले दराटी से यहाँ पर लकीर खींची जाती है। उसके बाद सफ़ेद मिट्टी से यहाँ पर लकीर खींची जाती है। दोस्तों, ये जो शरवाटी त्यौहार है ये आयोजन शिवरात्रि से 3 दिन पहले ही आरंभ हो जाता है। इन दिनों में पूरी पांगी घाटी में सूर्यास्त होते ही खाना खा लेते थे पहले के टाइम में, पर आजकल के टाइम में सबसे पहले पूजा करते हैं उसके बाद ही खाना खाते हैं। उसके उपरांत सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। उसके बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता है और ना ही कोई भी व्यक्ति आए उनके दरवाजे पर तो उसके लिए दरवाज़ा खोलता है, भले ही वो कितना भी सगा क्यों ना हो। तो अभी यहाँ पर आपने देखा मामी जी ने किस तरह से दराटी से यहाँ पर लकीर खींची और उसके बाद पीछे से रमेश ने भी जो सफ़ेद कलर की मिट्टी होती है जो शुक्रा को तोड़कर ही निकलती है उससे लकीर खींची है। यहाँ पर शरवाटी के पहले दिन ही सभी लोग अपने अपने घर के लिए कंटीली झाड़ियाँ काट कर लाते हैं और अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर लगाते हैं। जो सफ़ेद कलर के पत्थर अभी आपने देखे हैं वो सभी लोग अपने अपने घर के दरवाजों के साथ खिड़कियों पर टांग देते हैं। मुख्य दरवाजे के साथ कुल्हाड़ी भी लटकाते हैं। दराटी या फिर अन्य कोई भी तेज धार हथियार रखा जाता है। तो अभी आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा
किस तरह से मामा जी अपने दरवाजे के साथ दराटी लटकाते हैं। दोस्तों सभी लोग अपने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर आप देख सकते हो सफ़ेद रंग की मिट्टी से लकीर लगाते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में रेखनी कहते हैं। रात को लोग अपने अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में शंकर भगवान अपने सभी राक्षसों को छूट दे देते हैं कि वो जहाँ भी चाहे वहाँ 3 दिनों में जा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी वो राक्षस बनाया हुआ है, तो इसे हम अपनी लैंग्वेज में टुंटा राक्षस बोलते हैं। ये है शाम का व्यू। तो अभी यहाँ पर मामी जी ने पूरी ही छत क्लोज़ कर ली हुई है, तो यहाँ पर साथ में ही सफ़ेद मिट्टी भी डाल दी है। तो ये रेखा पूरे ही छत पर लगाई जाती है, तो उसके बाद इसे कोई भी पार नहीं कर सकता है। छत के बाद हम तीनों चले गए वहाँ पर जहाँ पर अभी रेख लगाई जाएगी, तो इसे हम अपनी लैंग्वेज में तुवारी बोलते हैं। तो ये उस जगह की खिड़की होती है जहाँ पर हम बैठते हैं, तो जहाँ पर हम बैठते हैं उसे हम अपनी लैंग्वेज में कोठी बोलते हैं। तो यहाँ पर सुरेश ने लकीर पूरी तरह से खींच दी हुई है, आप देख सकते हो किस तरह से खींची हुई है। उसके बाद हम चल पड़ते हैं मेन दरवाज़ा जो होता है घर का, वहाँ पर भी अभी रेख खींच दी हुई है। तो आप देख सकते हो तेज दराटी यहाँ पर लटका दी हुई है। तो यहाँ पर अब पूजा होने वाली है जो जहाँ पर हमारे मामा जी रहते हैं। तो आप देख सकते हो अभी गौमूत्र से इस स्थान को शुद्ध किया जा रहा है। तो शुद्ध करने के बाद ही यहाँ पर पूजा शुरू की जाती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इन 3 दिनों में शंकर भगवान अपने सभी राक्षसों को छूट दे देते हैं। वो जहां मर्जी अपने मन से इन 3 दिनों में जा सकते हैं। इस प्रकार ये राक्षस मानव का रूप धारण करके बस्तियों में आते हैं और लोगों के घरों में प्रवेश करने लगते हैं। इस उपरांत तांत्रिक रुकावटों के कारण वो राक्षस गाँव में तो घुस जाते हैं परंतु घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार से उनकी जान और माल मवेशियों की रक्षा हो जाती है। इस प्रथा को स्थानीय बोली में शरवाट कहा जाता है। दोस्तों तो अभी मामा जी जहाँ पर रहते हैं उस स्थान पर अभी पूजा करने लग पड़े हैं। तो जितने भी हमारे पांगी घाटी में देवी देवता है उन सभी को धूप डाला जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उन्हें प्रणाम किया जाता है। आप देख सकते हो मामा जी किस तरह से पांगी में देवी देवताओं और माता बलिन बासनी को यहाँ पर धूप चढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से मामा जी ने अपने पुराने घर में पूजा की है उसी प्रकार से यहाँ पर भी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मामा जी अच्छी तरह से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद कोई 1 से 1.5 घंटे के बीच यहाँ पर भगवान की पूजा करने के लिए बैठा जाता है। तो ये शिवरात्रि का जो त्यौहार होता है तो सभी लोग अपने अपने घरों में इसी तरह से 1 से 2 घंटे के बीच में पूजा करते हैं। दोस्तों पूरे 1.5 घंटे तक मामा जी ने यहाँ पर भगवान की पूजा की है। तो अभी जो धूँ है उसे अपने स्थान पर रखा जाता है। जिस स्थान पर धूँ रखा जाता है उसे हम अपनी लैंग्वेज में कूल बोलते हैं। तो जहाँ पर हम रहते हैं कोठी, ये कूल उसी में ही पाया जाता है। अब आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।